falling. Your words never condemn me. No, in your love I am secure. Okay, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु यीशु के नाम में आज का ऑनलाइन प्रेयर में आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं। आज तक परमेश्वर ने आप सबको बचा के रखा है, संभाला है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते। मैं चाहूंगा कुछ देर अपने हाथों को उठाएं और अन्य भाषाओं में कुछ देर प्रार्थना करेंगे। लीब्रा दोष कलमंड लीगा हजोर वोशियांते लीज़त फ्रडीगा ज़ीरा बल्गोनिया सियांते लिबानिया ज़ियांते। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ribra dosh kalamandeliga, Evron seligra haskaramandeliga, Sida lamandeliga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की मीटिंग को तेरा हाथों में समर्पित करते हैं। आज का हर चीजों के द्वारा आपका महिमा को लीजिए, वचन के द्वारा आप हमसे बातें करिए। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आज सबको आज का ऑनलाइन प्रेयर में मैं स्वागत करना चाहता हूं। खास रीति में 2021 वो साल है जहां परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पीएफसी मंडली के लिए, हम सब के लिए प्रभु ने ये घोषणा किया था, ये साल चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ की कामों का साल है। और निश्चय प्रभु जो बोलता है वो करने वाला परमेश्वर है। पर इन दिनों में, पिछले दिनों में चिन्हों के विषय में मैंने बात किया और मैं चाहूंगा कि आज का इस प्रोग्राम के द्वारा आपको उसी विषय के ऊपर में गहराई से बातें करें। बहुत बार जब हम चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ की काम के बारे में बोलते हैं तो हम इसको सही तरह नहीं समझ पाते हैं। हम लोग का सोच ये है कि चंगाई चिन्ह है, चमत्कार है, सामर्थ की काम है। पर अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि चिन्ह अलग है, चमत्कार अलग है और सामर्थ की काम अलग है। पर अगला संडे का सर्विस में उसके बारे में हम लोग गहराई में बात करेंगे। पर आज खास रीति में इस सब्जेक्ट को पढ़ने समय में चमत्कारों के बारे में, चमत्कारों में खास रीति में चंगाई के विषय में बाइबल क्या बोलता है, उस विषय के बारे में ये थोड़े समय में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप पूछेंगे पास्टर जी ये साल चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ की काम का साल है बोल के आपने बोला है, पर इसके बारे में आपका क्या समझ है? परमेश्वर की आत्मा क्यों चाहता है कि ये साल हम हर कोई चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ के कामों को अनुभव करें? अगर बाइबल को स्पष्ट रीति में पढ़ेंगे तो बहुत सारे वचने हैं जिसको पढ़ने के द्वारा हम निश्चय समझ पाएंगे कि परमेश्वर का हृदय में हर एक मनुष्य के लिए ये इच्छा है कि वो लोग चिन्ह और चमत्कारों को और सामर्थ के कामों को अनुभव करें। आज का वाक्य ध्यान के लिए प्रेरितों का 10वां अध्याय उसका 38 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का 10वां अध्याय
उसका 38 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कोई हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अगर स्वर्ग में विराजमान है, हमें मालूम है, अगर उसका हृदय में जागने का इच्छा मौका अगर आपको मिले, परमेश्वर के हृदय में हमेशा ये इच्छा है कि मनुष्य जो उसके प्रजा है, उसका संतान है, वो परमेश्वर का संपूर्णता को अनुभव करे। परमेश्वर का संपूर्णता का मतलब क्या है कि लोग परमेश्वर के द्वारा करने वाले हर एक चमत्कारों को, चिन्हों को, सामर्थ का कामों को अनुभव करे। यीशु जब इस दुनिया में था, जहां भी वो किया वहां चिन्ह और चमत्कार हुआ। यीशु जहां भी गया, और वो घर में कभी निराशा था बोल के हम कोई भी कहानी नहीं पढ़ते। बाइबल का हर एक जगह में उसका शुरुआती चमत्कार जो कानान का शादी में पानी को दाखरस बनाया, उस अवस्था से लेके हम लोग लगातार पढ़ते हैं बाइबल में कि प्रभु यीशु किस रीति में चिन्ह और चमत्कारों को किया, सामर्थ का कामों को किया। वो कार्यों को करने के द्वारा परमेश्वर का महिमा वहां प्रकट हुआ है, ऐसा बाइबल कहता है। ऐसा है तो हमें समझने का जरूरत है कि परमेश्वर चाहता ही है कि हम हर कोई परमेश्वर का संपूर्णता को अनुभव करें। इन दिनों में यीशु के जैसा बनना है, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा यीशु को प्रकट करने वाले लोग बनना है बोल के लगातार हम बाइबल में पढ़ रहे थे, और ये साल यही हमारा इच्छा रहा कि हम परमेश्वर के जैसा बने। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का संपूर्णता तभी आप और मैं अनुभव कर पाएंगे जब उसका चिन्ह, उसका चमत्कार और सामर्थ की काम आपका जीवन में, मेरा जीवन में, हमारा परिवारों में संपूर्ण रीति में प्रकट हो सके। इसलिए प्रेरितों का 10वां अध्याय 38 वचन में हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। क्यों सामर्थ और अभिषेक, पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्यों अभिषेक किया? ताकि वो हर जगह जाके भला काम करे, बीमारों को चंगा करे और दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को आजाद करे। ये प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर का संपूर्णता है। और अनेक लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, पर हमें जानने का जरूरत है परमेश्वर का संपूर्णता को वो लोग अनुभव करना है तो उसका जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने का जरूरत है, सामर्थ का काम प्रकट होने का जरूरत है। और वही कारण है कि आप हर कोई के जीवन में बहुत सारे गवाहियों को लगातार हमने सुना है। प्रभु ने उसमें विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को किया, परिवारों को बदला है, बच्चों का अवस्था को बदला है, परिवारों में आर्थिक अवस्था को बदल दिया है। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को हमने हमारे जीवन में अनुभव किया। ये चीजें अनुभव करने के द्वारा हम निश्चय परमेश्वर का वो संपूर्णता को हम लोग अनुभव करने वाले लोग निश्चय बने। पर बाइबल कहता है यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र, उस विषय के बारे में मैंने बताया, परमेश्वर का पुत्र था बोलने से वो परमेश्वर था। फरीसी और सदूसियों को जब यीशु ने बोला कि मैं, मेरा पिता जो करता है मैं वही करता हूं, जब वो उसने बोला, लोग उसके ऊपर पथरवाह करने के लिए तैयार हो गए। उसका चिन्ह और चमत्कार उनसे लोग को परेशानी नहीं था, पर जिस वक्त यीशु ने बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और वो साधुसी लोग, फरीसी लोग, वो समय का ज्ञानी लोग जानते थे परमेश्वर का पुत्र का मतलब ही है वो परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर अपने आप के बारे में वो गवाही देते हुए वहां पे हम लोग देखते हैं। और वो जो परमेश्वर यीशु
जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया, इस दुनिया में चलने समय में परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया जाने के चलते चिन्ह और चमत्कारों को किया, लोगों को चंगा किया और अद्भुत कामों को हुआ। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 12 से लेके 14वां वचन तक हम पढ़ेंगे। John chapter 14 verse 12 to 14। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 12 to 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। Amen, यदि तुम मुझसे hallelujah। आपने सुना है वो वचन क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 14 उसका 12वां वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं, और वहां यीशु कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा, ये काम जो मैंने किया ये भी करेगा, उससे बढ़कर भी करेगा जो मैंने किया, क्योंकि जब मैं पिता के पास में जाऊंगा और तब जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं उसको करूंगा, और परमेश्वर पिता उसके द्वारा महिमा को पाएगा। इसलिए जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो चीज को मैं करूंगा बोल के वो तीनों वचनों में यूहन्ना उसका 14वां वचन, 12 और 13 वचनों में हम पढ़ते हैं। उसका मतलब यह है कि यीशु चाहता ही है उसका संपूर्णता हम अनुभव करें, क्योंकि यीशु इस दुनिया में रहने टाइम में वो अभिषेक किया गया था परमेश्वर के द्वारा, वो चिन्ह और चमत्कारों को किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को उसने आजाद किया। और परमेश्वर अभी यीशु इस दुनिया में नहीं है, यीशु अपने काम को कम संपूर्ण करते हुए अभी वो स्वर्ग में पिता का दाहिने हाथ में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। पर अभी यीशु का संपूर्णता इस दुनिया जानना है तो वो जिम्मेदारी आपको और मुझे दिया गया है। इसलिए बाइबल कहता है, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा मुझसे बढ़कर काम करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु पिता के दाहिने हाथ में जाके वही वहां जाने के कारण अभी जो कुछ यीशु के नाम में हम लोग मांगेंगे वो काम हम लोग कर पाएंगे। पर एक प्रश्न है, अगर चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम होना है, यीशु का सहायता को अगर आपको और मुझे जरूरत है तो कैसे संभव होगा? अभी यीशु पिता के साथ में है बोल के हमने सुना है, वो स्वर्ग में है, वो पिता के स्थान में वहां पे दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, अभी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। पर अभी कैसे, अगर यीशु इस दुनिया में नहीं रहे बिना यीशु के जैसा चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम कैसे हम लोग कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। पर बाइबल का अद्भुत खासियत ये है कि परमेश्वर का वचन हमें हर चीज का उत्तर देता है। अगला वचनों को पढ़ेंगे, 15 और 16वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने सुना है क्या बाइबल कहता है? वो कहता है कि यदि तुम मुझे प्रेम करोगे, मेरे आज्ञाओं को मानोगे। उसका मतलब ये है, ये चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम आपके जीवन के द्वारा, मेरा जीवन के द्वारा प्रकट होना है तो सबसे पहले उसका नाम के ऊपर हमें विश्वास रखने का जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहता है, जो कोई आप और मैं उसके नाम में मांगेंगे वो प्रभु करेगा। यीशु से बढ़कर काम, बड़े कामों को करने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। बट एट द सेम टाइम परमेश्वर हमें कहता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यीशु को अगर हम प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करना हमारा जिम्मेदारी। बहुत बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के संपूर्णता को अनुभव तो करना चाहते हैं,
हमें इच्छा है कि हमारे हाथ के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो। हमें इच्छा तो निश्चय है परमेश्वर के महिमा हमारे घर में, हमारा नौकरी का स्थान में, हर जगह प्रकट हो। पर अफसोस का बात यह है, इच्छाएं तो बड़े बड़े हैं, पर हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हम हमेशा अपने ही रूट में चलने के लिए कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाओं को, वो नियम है बोल के हमें पालन नहीं करना है, बल्कि उससे बढ़कर हम उसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमको उसका आज्ञाओं में पालन करना है। मैं चाहूंगा 1 मिनट अपने हाथों को उठाएं, 1 मिनट अपने हाथों को उठाएं। हर एक लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जूम में जुड़े हैं, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूं। 1 मिनट उससे बातें करिए। आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, एक बार उससे बोलिए। बहुत, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, पर कभी कभी ये डाउट आता है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि नहीं। 1-2 मिनट मुंह खोलते हुए परमेश्वर से बातें करिए, उसको बोलिए कि आप कितना उससे प्रेम करते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर का मान्यता कितना ज्यादा है। उससे बातें करते हुए बोलिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूं। मेरे जीवन का हर एक अवस्था में आप आज तक मुझे सहायता किया। मैं योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे योग्य बनाया। ओ मेरे जीवन में मेरा चाल चलन सही नहीं था, फिर भी आपने मुझे प्रेम किया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रभु से बात किया। अभी क्वेश्चन ये है, अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं तो बाइबल कहता है उसकी आज्ञाओं को पालन करना आपका और मेरा, जो उसे प्रेम करते हैं, उसकी जिम्मेदारी है। आमेन। हमारे लिए वो नियम से बढ़कर हमारा प्रेम के चलते करने वाले विषय है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं ये वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर का संपूर्णता, जो चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के कामों से भरपूर है, वो चीजें अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में अनुभव करना है तो कोई डाउट नहीं। नंबर 1, उसका नाम में विश्वास करना है। उसका नाम में जो कुछ मांगेंगे वो होगा, वो विश्वास हमें रहना है। दूसरा, आपको उससे प्रेम करने का जरूरत है। उसको प्रेम करने के चलते उसकी आज्ञाओं को पालन करने का जरूरत। क्यों उसे प्रेम करना है? क्योंकि बाइबल कहता है, उसका 16वां वचन में हमने पढ़ा, वहां लिखा हुआ, यीशु कहता है मैं मेरा पिता से मांगूंगा कि तुझे एक और सहायक को भेजे जो तुम्हारे साथ सदा के लिए वास करे, जो तुम्हारे साथ सदा के लिए रहे। मेरा भाई, मेरा बहन, यीशु जब इस दुनिया में था ना, उसका चेले लोग को यीशु के साथ रहने के चलते कभी भी कोई भी विषय के लिए चिंता नहीं था। खाना खत्म हो गया, उसको कोई चिंता नहीं था। और कहाँ रहेंगे, उसको कोई चिंता नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैं यीशु के पीछे चले तो मेरे जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रहेगा। मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। मैं कभी भी, मेरे जीवन का कोई भी अवसर में मैं पराजित नहीं हूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। पर एक बार सोचिए, यीशु जब इस दुनिया को छोड़ के भविष्यवाणियों को संपूर्ण करने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में दिया, उसके बाद मृत्यु को हरा के तीसरा दिन जब जीवित उठा, और उसके बाद उसने मंडली से बोला कि तुझे वेट करना है, ताकि मैं जाके मेरे पिता से प्रार्थना किए जैसा तुझे एक और सहायक जो पवित्र आत्मा है मैं उसे भेजूंगा। और वही हुआ प्रेरितों का 2वां अध्याय, पहला अध्याय 2वां अध्याय में, जहां वो लोग पेंटेकोस्त का दिन में और ऊपर माली में जब वो लोग 120 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हुए थे और परमेश्वर की ओर वेट कर रहे थे, अचानक परमेश्वर की आत्मा वो लोग के ऊपर उतर के आया, बोल के बाइबल कहता है। प्रेज द लॉर्ड।
आज मंडली होने के नाते आप और मैं आशीषित है। क्यों मालूम है? क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो हमारे लिए दिया गया, जो हमारे साथ सदा के लिए रहेगा, यीशु के चलते हमें वो पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। उसका मतलब ये है परमेश्वर की संपूर्णता अभी पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके चलते हम अनुभव कर पाएंगे। पवित्र आत्मा के साथ अगर हम चलेंगे, पवित्र आत्मा का बातें अगर हम सुन पाएंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे जीवन को चला पाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का संपूर्णता को हमारे जीवन में हर दिन, हर समय, हर महीना, हर साल हम लगातार अनुभव करने के लिए उसकी आत्मा निश्चय 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 हमें सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ कितना अद्भुत सौभाग्य है यीशु के चलते कि ये परमेश्वर का संपूर्णता, उसके पवित्र आत्मा जो उसने हमें दिया है, उसके चलते हम लोग अनुभव कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसी यूहन्ना का 14वां अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे। 26 को पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, हालेलुया। देखिए क्या परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझे दिया गया है, ये पवित्र आत्मा हमारे संग हमेशा रहेगा। उससे बढ़कर वो हमें सिखाएगा। क्या चीजें सिखाएगा? वही चीजें जो यीशु ने इस दुनिया में रहने समय में वचन के रीति में बोला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हर दिन आप वचन सुन रहे हैं, इसलिए हर दिन ये वचन को दिन और रात आप और हम मनन कर रहे हैं मंडली होने के नाते, और ताकि पवित्र आत्मा का सहायता के चलते आपके जीवन का कोई भी परेशानी का अवस्था है, कैसे भी अवस्था है, उस समय में अचानक ये वचन जो आप और मैं सुन रहे थे, सीख रहे थे, वो हमारे स्मरण में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कोई भी तकलीफ में रहे, कोई भी अवस्था में रहे, ये परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझे दिया गया है, जब वो हमारे आत्मा में स्मरण में आएगा, उस वचन के चलते पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होने के लिए यीशु का नाम में हम निश्चय विश्वास कर पाएंगे। और क्या पता हर समय आप चर्च में नहीं आ पाते होंगे, हर समय पास्टर या पास्टरनी आपके घर में नहीं आ पाता होगा, पर आपका परिवार में अचानक तनाव का अवस्था है, शरीर में अचानक बीमार का अवस्था है, और जो कोई अवस्था इस तरह का परेशानी के रीति में आता है, उस समय में वो हफ्ता भर में सुने हुए कोई ना कोई वचन जो आपका हृदय में है, जो आपकी आत्मा में है, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा। ओ तब आप बोल पाएंगे, ओ मैंने सुना था कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, बीमारी मेरे अंदर रह नहीं सकता है, यीशु के नाम में मैं बीमारी के ऊपर विजय पा रहा हूं। ऐसा घोषणा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको धीरज देगा। ओ परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होगा। यीशु इस दुनिया में परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के चलते, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के चलते। और अगर बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तो आपका मन में यीशु में विश्वास होने के चलते, पवित्र आत्मा आपके अंदर होने के चलते, आपका मुंह से यीशु के नाम में जो कुछ मांगेंगे उसी समय आपका मांगने के चलते परमेश्वर एक बड़े चमत्कार को निश्चय कर सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। तो परमेश्वर का परिपूर्णता अनुभव करना अभी संभव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप और मैं अगर यीशु में विश्वास करेंगे,
यीशु को प्रेम करने के चलते उसके नियमों को पालन करेंगे, उसका वायदाओं को पालन करेंगे, विश्वास करेंगे, निश्चय परमेश्वर की आत्मा जो हमें दिया गया है उस पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे। पर मैं एक और विषय में आपको लेकर जाना चाहता हूं, वो है चंगाई। मैं इसलिए आज इस टॉपिक को छू रहा हूं ताकि आप चंगाई के बारे में पहले जाने, ताकि उसके बाद चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम का डिफरेंस को आप समझ सके, अंतर को आप समझ सके। बहुत बार चिन्ह और चमत्कार बोलते हैं, हम तुरंत बोल देते हैं चंगाई, पर बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे 3 ऐसा अलग अलग वाक्यों को इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, और जिसके द्वारा चंगाई के विषय में हम लोग पढ़ पाएंगे, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग निश्चय प्रार्थना करेंगे। पहला लूका उसका 13वां अध्याय उसका 32 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लूका 13वां अध्याय 32 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 वर्स 32। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ। और यहाँ देखिए बाइबल में, इंग्लिश में भी वो वर्ड, हिंदी में ऑलरेडी है आपका स्क्रीन में, पर इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, एंड ही सेड टू देम गो एंड टेल दैट फॉक्सेस। ये विषय को अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह वहां खड़े हुए कुछ फरीसियों को डांटते हुए बोलने जैसा एक अवस्था को वहां पे हम देखते हैं। पर यहाँ पे यीशु क्या बोलते हैं मालूम है? तुम जाके वो लोमड़ियों को बोलो कि मैं दुष्टात्माओं को भगाऊंगा और परफॉर्म क्योर्स बोल के लिखा हुआ है, परफॉर्म क्योर्स, चंगाइयों को करूंगा बोल के वहां लिखा हुआ है। मैं वो वर्ड क्योर्स जो है, वो वर्ड को लेके मैं बात करना चाहूंगा। वो पहला टाइप का चंगाई वहां पे लिखा हुआ है। क्योर्स के लिए एसिस बोल के एक नाम वाक्य इस्तेमाल किया गया है, IASIS। एसिस का मतलब ये है चंगाई करना, या कोई भी तरह का बीमारी से ठीक करना, या चंगाई करने का वो प्रक्रिया को एसिस का नाम से लिया गया है। तो यीशु वहां पे वो बात बोलने टाइम में 32 वर्ड्स में वही बोलता है, जाके वो लोग को बोलो मैं दुष्टात्माओं को निकालूंगा और एसिस करूंगा। मतलब वो अलग भाषा से मैं वो वर्ड को निकाल रहा हूं ताकि खाली आप इसका अंतर को समझ सके। चंगाई करने का प्रक्रिया या कोई भी बीमारी से ठीक करना, उस वाक्य को वहां पे इस्तेमाल किया गया। पर वही समय में लूका उसका 9वां अध्याय उसका 11वां वचन को पढ़ेंगे। वहां पे भी एक वचन लिखा गया है, उसको एक बार पढ़ेंगे। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वो आनंद के साथ उनसे मिला और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। यहां देखिए पहला वर्ड जो हमने पढ़ा है वो वर्ड और ये वर्ड में थोड़ा अंतर है। पहला जो लूका उसका 13वां अध्याय 32 वर्ड्स में जो चंगाई के लिए इस्तेमाल किया हुआ वाक्य है एसिस, IASIS। उसका मतलब है बीमारी से ठीक करने का प्रक्रिया या ट्रीटमेंट या क्योर करने के ट्रीट, इस तरह का अर्थ उसमें है। पर अभी जो वचन हमने पढ़ा है ना लूका उसका 9 का 11 में, वहां लिखा हुआ है भीड़ उसको जानते थे। यीशु जब उस रास्ते में जाते थे भीड़ उसे जानते थे, और केवल जाने ही नहीं उसका अनुचर किए और उसको वो लोग स्वीकार किए, और उसने परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार किया, और जिस जिसको चंगाई चाहिए था
उस सबको उसने चंगा किया। वहां आप वर्ड उस चंगाई चाहिए था, उसको चंगा किया। उसके लिए एक वाक्य इस्तेमाल किया गया है, थेरेपिया। थेरेपिया बोल के एक वाक्य इस्तेमाल किया गया। थेरेपिया का मतलब यह है एक सर्विस है जो दूसरों के लिए दिया जाता है। जो बीमार है वो लोग आते हैं वहां पे और उसको थेरेपी दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है चंगाई करने के लिए। तो पहला एक प्रक्रिया है चंगा करने का, एसिस मतलब। और अभी थेरेपिया का मतलब होता है कि सेवा देना। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो कोई चंगे होना चाहते थे वो यीशु के पास में आए और उसको यीशु ने चंगा किया। यीशु ने चंगा किया। मैं 3-4 विषयों को आज शुरुआत से लेके बता रहा हूं। नंबर 1 मैंने बताया चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ के काम परमेश्वर की इच्छा है कि हम सबके जीवन में प्रकट हो, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर का संपूर्णता प्रकट होता है। परमेश्वर का संपूर्णता आप और मैं अनुभव कर सकते हैं। कैसे? आप और मैं तब अनुभव कर पाएंगे जब आप और मैं यीशु का नाम में विश्वास करेंगे, विश्वास से मांगेंगे। नंबर 2 मैंने बोला कि आप और मैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को प्रेम करने के चलते, उसका नियमों को पालन करने से निश्चय परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने जैसा हम अपने आप को तैयार करेंगे। तीसरा विषय मैंने बोला, यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा जो हमारे संग रहेगा, वही पवित्र आत्मा जो यीशु को अभिषेक, जिसके द्वारा यीशु को अभिषेक किया गया, सामर्थ्य से अभिषेक किया गया, जिसके चलते उसने चिन्ह और चमत्कारों को किए, दुष्ट आत्मा से लोगों को आजाद किए और बड़े बड़े काम किए। अभी वही पवित्र आत्मा आप और मुझे दिया गया है। उसका मतलब अभी आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं हमारे प्रार्थना के द्वारा। दूसरा, यीशु को जिस तरह लोग अनुचर किए और हमारे जीवन में हमारा प्रार्थनाओं को विश्वास करते हुए जब लोग हमारे पास आएंगे और उसको हम सेवा के रीति में हम उसके लिए प्रार्थना कर सकेंगे और वो लोग भी निश्चय परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य के चलते यीशु के नाम में चंगाई को अनुभव कर पाएंगे। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों का 10वां अध्याय, उसका 38 वचन जो हमने पढ़ा था पहले, एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का 10वां अध्याय 38 वचन हम लोग पढ़े हैं, उसको एक और बार हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है ना चंगाई के लिए, जो चंगाई के सबको चंगा किया, इस वाक्य एमा एमा का नाम से वाक्य से लिया गया है। उसका मतलब ये है जो परमेश्वर का गहरा सामर्थ्य को इस्तेमाल करके लोगों को चंगा करे, परमेश्वर का गहरा सामर्थ्य के चलते लोगों को संपूर्ण कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अलग अलग रीति में लोगों के जीवन में काम करता है। कुछ लोग जब चंगाई के लिए आते हैं, उसके जरूरत के हिसाब से, उसके विश्वास के हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से तुरंत वो लोग चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना करने तुरंत वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत उसका जीवन में चेंज आ जाता है। पर कुछ लोग है जिसका चंगाई धीरे 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 होता है। कुछ लोग का है कि सालों भर वही अवस्था में रहते हैं, पर अचानक एक समय आने से परमेश्वर अपने संपूर्ण चंगाई को उसके शरीर में, उसके विश्वास के चलते, वो जिस रीति में प्रभु उसके जीवन में काम करने के लिए अनुमति देते हैं, उसके चलते अद्भुत चमत्कार निश्चय होता है। पर यहाँ पे एमा जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, वो गहरा परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के अंदर जो सामर्थ्य था
जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, वो उसका गहरा सामर्थ्य को जब आप और मैं अनुभव करेंगे, परिस्थितियां ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो सकता है। आज मंडली में उसी तरह का कामों का जरूरत है। हम सब विश्वासी लोग होने के नाते वही प्रेयर करना है, परमेश्वर का वो गहरा सामर्थ्य लोगों को तुरंत चंगा करने वाला, तुरंत संपूर्ण रीति में ठीक करने वाला, उस तरह का सामर्थ्य प्रकट होने का जरूरत है। आमेन, हालेलुया। आप पूछ सकते हैं, पास्टर ये संभव है क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या? बाइबल कहता है, यीशु ने खुद कहा है, तुम मुझ में विश्वास करोगे, मैं जो काम किया तुम वो भी करोगे, उससे बढ़कर भी काम करोगे। उसका मतलब कहीं ना कहीं हमें वो इच्छा रखने का जरूरत है कि परमेश्वर का संपूर्णता हमारे जीवन में अनुभव करें। आज रात को ये संदेश को सुनने वाले लोगों को एक आशा का संदेश है कि यीशु जो किया वो भी उसके नाम इस्तेमाल करके हम कर पाएंगे। यीशु जिसने जो काम इस दुनिया में किया, उसमें विश्वास करने के चलते और उसको प्रेम करने के चलते, उसका आज्ञाओं को मानने के चलते, उसका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के चलते, उससे बढ़कर भी काम यीशु के नाम में मंडली होने के नाते हम कर पाएंगे। पर हमें एक इच्छा रखना की जरूरत है, मैं परमेश्वर का संपूर्णता को मेरे जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का संपूर्णता को मेरा परिवार में अनुभव करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का संपूर्णता को मेरा मंडली में देखना चाहता हूं। ओ ये संडे जब मैं चर्च में आऊंगा, मैं चाहता हूं चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम हो। वचन बोलने समय में, आराधना होने समय में, इस तरह का जब आप और मैं इच्छा करेंगे और परमेश्वर को प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आत्मा में विश्वास करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ओ परमेश्वर का ये तीनों तरह का चंगाइया हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो सकेगा। निश्चय ऐसी जो चंगाई देने का प्रक्रिया है, बहुत सारे लोगों का जीवन में वो प्रक्रिया निश्चय चालू हो सकता है। और जो थेरेपिया, जो सेवा है चंगा करने का, जो परेशानी में उसके पास जाके उसके लिए सेवा देना, प्रार्थना करना, यीशु का नाम इस्तेमाल करना, हमारे जीवन के द्वारा निश्चय हो सकता है। और उससे बढ़कर एमा, जो परमेश्वर का वो गहरा सामर्थ्य है, जिसके चलते कंप्लीट चेंज लोगों के जीवन में हम लोग के द्वारा निश्चय प्रभु कर सकता है। और उसके लिए आज रात को हमें इच्छा करने का जरूरत है। इसलिए हमें आज से वही प्रेयर करना, प्रभु आपका परिपूर्णता को मैं अनुभव करना चाहता हूं। और जिस तरह परमेश्वर ने यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है, और उसी तरह का सामर्थ्य से मुझे भी भरना है। मेरा परिवार में भी इस तरह का मैं जो प्रार्थना करूंगा वो काम होना है। प्रभु इस तरह का विश्वास मुझे दीजिए, उस तरह आपका बातों को मानने का एक प्रेम मुझे दीजिए। मेरा फायदे के लिए आपका बात मानना नहीं, बल्कि आपको मैं प्रेम करता हूं, इसके चलते आपका बात मानने के लिए आप मुझे सहायता करिए बोल के आज रात में हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। आज रात को मैं विश्वास करता हूं, अगर उस तरह का प्रार्थना करने वाले लोग हम बनेंगे, अगर उस तरह विश्वास करने वाले लोग हम बनेंगे, अगर उस तरह परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग बनेंगे, और उस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हम बनेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का संपूर्णता, जिसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम प्रकट हो सकता है, वो हमारे जीवन में निश्चय हम अनुभव करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाएं, हम लोग प्रार्थना करने वाले। यीशु के नाम में आज परमेश्वर अद्भुत कामों को हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे हर एक क्षेत्र में करे। ओ आज प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आपका परिपूर्णता को हम अनुभव करना चाहते हैं, आपका परिपूर्णता को हम अनुभव करना चाहते हैं, ओ आपका वो सामर्थ्य को हम अनुभव करना चाहते हैं। हमारे जीवन का हर क्षेत्र में, हर जगह में आपका वो परिपूर्णता को हम अनुभव करना चाहते हैं।
चलिए प्रार्थना करना चालू करेंगे। लिब्रा दोश कलामांड लीगा अरोन जलीग्रा हस्कान मांट लीगा अजोंटो फ्रीडा जीरा कलमोनिया जीरा दरोनिया अल्केने मेंशो लोगोस्कीरा ब्रदोश कलामांटे। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस रात का समय में आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया। प्रभु, आपके हृदय की इच्छा ही है कि हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम प्रकट हो। प्रभु, आपके हृदय में इच्छा ही है हमारे लिए कि परमेश्वर का संपूर्णता को हम लोग अपने जीवन में अनुभव करें। आज रात में जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, हर एक जो आपका वचन को सुने हैं, हम सबका हृदय में आपका इच्छा, हमारे इच्छा बनने के लिए, आपका परिपूर्णता को अनुभव करने के लिए, आप हम सबको तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितना भी लोग ऑनलाइन में आज जुड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम में आपका प्रेम से हर एक लोगों को भर दीजिए, आपका आशीषों से हर एक लोगों को भर दीजिए, आपका विश्वास से हर एक लोगों को भर दीजिए। परमेश्वर, आपको प्रेम करने के चलते, आपका वचन को पालन करने वाले लोग, आपके नियमों को मान के चलने वाले लोग, आप हम सबको बनाने के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। ओ ताकि प्रभु हम जहां भी जाएं, हम वो चंगाई का कारण बन सके, हम वो चंगाई का प्रक्रिया हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में देने वाले लोग बने। हम प्रार्थना करते हैं जो जो बीमार है, जो जो तकलीफ में है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, हमारे जीवन के द्वारा वो सबका जीवन में वो सर्विस, वो सेवा हम लोग कर सके, ताकि यीशु का महिमा, यीशु का नाम के चलते पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट कराने वाले लोग बन सके। उसी रीति में प्रार्थना करते प्रभु, आपका वो गहरा परमेश्वर का सामर्थ्य, आपका वो गहरा परमेश्वर का सामर्थ्य हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा हर एक अवस्था में हम प्रकट करने वाले लोग बनने के लिए आप हम सबको सहायता करिए। धन्यवाद देते आज को जो कोई बीमार है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के चलते इसी वक्त लोग चंगे हो जाएं, इसी वक्त लोग चंगे हो जाएं। हर बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम में डांटते हैं, लोगों का शरीरों को छोड़ के निकल जाए। इसी वक्त आपका सामर्थ्य को प्रभु हर एक जीवन में प्रकट करिए, आपके सामर्थ्य को हर एक जीवन में आप प्रकट करने के लिए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। ओ जो कोई इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जो जो अवस्थाओं में ओ दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, आज रात यीशु का नाम के चलते, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के चलते इसी वक्त हर एक का शरीर में, आत्मा में, मन में चंगाई को घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका सामर्थ्य हर एक जीवन में आप प्रकट कर चुके हैं। धन्यवाद देते हैं, गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, दिन पर दिन आपकी आत्मा की इच्छा से में बढ़ रहे हैं, आपके गहरे सामर्थ्य को अनुभव करने की इच्छा से आप हमें बढ़ रहे हैं। दिन पर दिन आपका परिपूर्णता को अनुभव करने वाले लोग आप हमें बना रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु नासरी का नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर कोई के साथ सदा समय तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। Belongs to you. Heaven and earth will sing your praise.
creation resound your fame. You are Lord, our God alone. The whole world belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation resound your fame. You are Lord, our God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. Come on! God alone, God alone. The world is yours. You are God alone. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say